Hello guys, welcome back to our channel. So today we are starting with MST CET मैथमेटिकल लॉजिक के PYQ एक पार्ट आ चुका है, इसके और भी पार्ट्स आएंगे 2024 के, 25 के एंड 23 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी मैथमेटिकल लॉजिक के सारे कवर होंगे। इसके साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा दूसरे चैप्टर्स है उसके भी PYQ एंड कॉन्सेप्ट वीडियोस भी जल्दी आएंगे। अब सब कुछ प्रॉपरली प्लान है, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू कमेंट। तो let us solve this question. Contrapositive of this statement of if two numbers are equal then their squares are equal is the contrapositive. हमें ये स्टेटमेंट का contrapositive करना है। ओके, तो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट numbers are equal then their squares are equal is ओके। तो इसमें two numbers are equal जो पार्ट है, two numbers are equal ये वाला जो पार्ट है, that will be अपना p and their squares is equal is q। ओके, ये हमारे पास क्या है? सो द स्टेटमेंट इज p implies q। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज negation of q implies negation of p। so what does it mean? The square of two numbers are not equal. So here the square of two numbers are not equal. We have over here and here. Okay. Then the numbers are not equal in this negation. So option C is the correct option in this question. I hope you have understood ये question समझ में आया होगा। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन, बेटर एक्सप्लेनेशन आ जाएंगे, तो प्लीज कमेंट। ओके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये और हेल्पफुल होगा। शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी इसका हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, सेम क्वेश्चन जैसा था वो सेम। टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, इसमें नॉट इक्वल दिया एंड देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल। ओके, नॉट इक्वल हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसे पी एंड क्यू के फॉर्म में कहते हैं, टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, ये हमारा पी हो गया और ये हमारा क्यू हो गया। ओके, सो गिवन इज पी इम्प्लाइज क्यू, ये हमें गिवन है, गिवन दिया है। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? negation of q implies negation of p, that is if the squares of two numbers are equal, इधर दिख रहा है हमें, then the numbers are equal, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है। Statement is P implies Q or R is false, then truth values of P, Q, R are respectively. Okay, तो let's begin, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक रिमेम्बर करना चाहिए हमें चीज। तो A implies, जैसे ये हमें दिया है तो A implies B जब भी होता है, एक पार्ट इम्प्लीकेशन जब भी होता है तो वो हमें फॉल्स से मिलता है। जैसे कि ये हमारे पास ट्रू हुआ, ट्रू implies false, it will give false outcome. So for this P must be true, P हमारा जो रहेगा must be true, कंडीशन सेटिस्फाई करनी है उसके लिए। तो Q और R हमारा हुआ फॉल्स। अब Q और R को फॉल्स के लिए हमें क्या क्या कंडीशन होगी? और फॉल्स ओनली बोथ आर फॉल्स, इसमें क्या होता है और में दोनों फॉल्स रहेंगे तभी हमें फॉल्स मिलेगा। तो हमारा Q भी फॉल्स एंड R भी हमारा फॉल्स, तो ये हमारी ट्रूथ वैल्यू क्या बनेगी? पी क्यू आर के अंदर ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये हमारा बनेगा। तो मैच करते इसमें ऐसा ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस। आई होप तुम्हें समझ में आया रहेगा ये पार्ट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Let's solve this question. The following statement is P implies Q. This whole implies negation of P implies Q. This whole implies Q is. Okay, तो हमें इसको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ये होगा P implies Q, ये हमारा इम्प्लीकेशन लॉ से यूज करके नेगेशन ऑफ P और Q, ये हमने इम्प्लीकेशन लॉ से लाया। और यहाँ पे नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, ये इक्विवेलेंट होगा P और Q के, ये भी इम्प्लीकेशन लॉ। तो इसको हम लोग क्वेश्चन में रिप्लेस करते हैं।
जैसे कि लेट मी राइट हियर द क्वेश्चन, P implies Q implies ब्रैकेट negation of P implies Q negation of Q ब्रैकेट। तो इसको सब्स्टिट्यूट जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे आएगा negation of P और Q implies ब्रैकेट P और Q implies Q, ये हमने लिखा। ओके, अब स्टेप 3 इनसाइड इसको सॉल्व करते हैं। ये हम लोग ने अगर सॉल्व किया ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे कहता है P और Q implies Q इस तरीके से। तो ये हमारा होगा P और Q इम्प्लीकेशन लॉस है और यहाँ पे नेगेशन आ जाएगा। नेगेशन को अंदर डालेंगे तो नेगेशन ऑफ P और सॉरी एंड नेगेशन ऑफ Q और Q, ये हमने डी मॉर्गन लॉ यूज करके निकाला। डी मॉर्गन लॉ हो गया हमारा यहाँ पे। फिर इसको हमने यहाँ पे अगर पुटअप किया, सिंप्लीफाई करते हैं इसको और ज्यादा, तो ये हमारा होगा नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ब्रैकेट में डालेंगे नेगेशन ऑफ Q और Q, ये हमने यहाँ पे डाला। तो हमारे पास आएगा नेगेशन ऑफ P और Q और T, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ से हमने यूज किया। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेशन ऑफ P और Q, ये हमारा आइडेंटिटी लॉ। अब सब्स्टिट्यूट बैक करते हैं यहाँ पे, नेगेशन ऑफ P और Q इम्प्लाइज यहाँ पे नेगेशन ऑफ P और Q। ओके, ये हमारा हुआ। अब जैसे नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज ए, तो जैसे कि ये यहाँ पे हमें आया है, व्हाट वी कैन से इम्प्लाइज। तो जैसे कि सपोज T इम्प्लाइज T, तो इट इज इक्वल टू, तो ये हमारा बनेगा टोटोलॉजी। टोटोलॉजी हमारा इसका आंसर होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। आई होप समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Let us solve this question. P, Q and R be the statements. ये हमें given है। X is an equilateral triangle. X is an isosceles triangle. R is Q or negation of P. Then equivalent of R is. हमें R का इक्विवेलेंट लेना है। इस स्टेटमेंट को हम वर्ड्स में देखते हैं, ये वाले Q और नेगेशन ऑफ P। सो X आइसोसेलेस है इसका मीनिंग, और इक्विवेलेंट नहीं है इसका सिंपल सा मीनिंग है। ओके, एक्स आइसोसेलेस है और इक्विलेटरल नहीं है। इम्पोर्टेंट लॉ विच विल बी यूजिंग, और को ये और को हम इम्प्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे मीन्स इट विल बी इक्विवेलेंट टू, ये हमारा इक्विवेलेंट होगा जो ये गिवन है, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, ये हमारा ये गिवन के इक्विवेलेंट आया। इम्प्लीकेशन लो, और को हमने इम्प्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं, तो वर्ड्स में क्या होगा, नेगेशन ऑफ Q, एक्स आइसोसेलेस नहीं है, इट इज नॉट, एंड नेगेशन ऑफ P, एक्स इक्विलैटरल नहीं है। सो हमारा स्टेटमेंट में x is not isosceles triangle, then x is not an equilateral triangle, because the important thing over here is what we can say, अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो वो आइसोसेलेस है। ओके, हर इक्विलैटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है, बट आइसोलेसिस ट्राइंगल इक्विलैटरल कभी नहीं होता। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन अ माइंड, ये ध्यान में रखोगे तो ये इजी होगा सॉल्व करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हम सॉल्व करेंगे, तो हमें हमारा ऑप्शन मैच करना। इफ आंसर में वापस बोलती हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस, इफ एक्स इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, if x is not an isosceles triangle, then x is not an equilateral triangle। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो समझ में आया, आई होप क्लियर होगा कि कैसे ये सॉल्व किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। P, a man is a judge। Q, he is honest। The inverse of P implies Q is। ओके, तो हमें इसका इनवर्स करना। द ओरिजिनल स्टेटमेंट इज इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। ओके, तो इनवर्स का रूल हमारा कैसे है कि इनवर्स का रूल इज नेगेशन इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, दोनों को नेगेट करना है, नेगेशन में लिखना है। तो इसका मीनिंग हुआ कि मैन इज नॉट अ जज,
then he is not an honest. तो इसका इनवर्स में बना है if man is not a judge then he is not honest. The exact inverse which we find out कि समझ में आया रहेगा. आई होप क्लियर है that if man is not honest the if man is not judge. मैं लिख देती हूँ if man is not judge. वो जज अगर नहीं है तो वो ऑनेस्ट भी नहीं है. then he is not honest. आई होप ये समझा रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक्सप्रेशन हमें दिया है ब्रैकेट में p नेगेशन ऑफ q और ब्रैकेट में p और नेगेशन ऑफ q ब्रैकेट क्लोज नेगेशन एंड नेगेशन p एंड नेगेशन q इज इक्विवेलेंट. तो अभी इसको हमें सॉल्व करना है. तो लेट अस सॉल्व दिस. स्टेप 1 और पार्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. तो जैसे कि हमारे पास है p एंड q और ब्रैकेट p और नेगेशन ऑफ q. ये अब्जॉर्प्शन और आइडेंटिटी लॉ हम यूज करेंगे. अब्जॉर्प्शन और आई एम राइटिंग ये और आइडेंटिटी लॉ. तो ये हमारा होगा p एंड q और p विच इज इक्विवेलेंट टू p. ओके सो हमारा एक्सप्रेशन बिकम्स p और नेगेशन ऑफ q एंड ब्रैकेट नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q. ये हुआ. अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करेंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके उसमें कैसे होगा. ये हमें जो दिया है ब्रैकेट p और नेगेशन ऑफ q ब्रैकेट क्लोज एंड नेगेशन ऑफ p ब्रैकेट क्लोज एंड नेगेशन ऑफ q. ये हमारा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस. अब एंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जैसे कि ये हमारे पास है. यहाँ पे लिखती हूँ मैं p एंड नेगेशन ऑफ p इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स. ये हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ. सो यहाँ पे होगा हमारा फॉल्स और ब्रैकेट नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q इस तरीके से. सो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी लॉ फॉल्स और a इज इक्विवेलेंट टू a. सो फाइनल रिजल्ट हमारा होगा नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q. सो हमारा फाइनल आंसर मैच हो रहा है ऑप्शन डी से. आई होप समझा रहेगा. इट इज क्लियर टू यू कि कैसे ये सॉल्व किया है. Solve this question. The converse of 3 is a prime number, then 3 is a odd number. Converse means कि changing. Okay, so हमारा इसमें statement 3 is a prime number. ये हमारा P हो गया. Then 3 is odd. ये हमारा Q होगा. तो given statement है हमारा P implies Q. तो इसका हमारा therefore converse होगा Q implies P. तो Q implies P if 3 is odd. If 3 is odd, then it is prime number. ये ऑप्शन ए is the correct option. I hope समझा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. इसे हमारे पास P given दिया है. Given is P and negation of R implies negation of P or Q has truth value false. Then the truth values of P, Q and R given respectively. Okay, तो हमारे पास given है P and negation of R implies negation of P और Q. Okay, ये हमारा इक्विवेलेंट है फॉल्स की. तो नेगेशन ऑफ p और q इक्वल जब फॉल्स के होगा कंडीशन ये सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये हमारा जो आर ये कंडीशन फॉल्स उसको हम रिवर्स बैक में चेक करेंगे. जैसे कि हमारा ये पार्ट नेगेशन ऑफ p और q हमारा इक्विवेलेंट टू फॉल्स है. तो नेगेशन ऑफ p हमारा होगा फॉल्स एंड q भी जब q फॉल्स होगा तब हमारे पास फॉल्स आएगा. अब नेगेशन है तो p निकालने के लिए हम लोग ट्रू करेंगे एंड q के लिए हम लोग करेंगे फॉल्स. तो हमें यहाँ से p इक्वल्स टू t मिला. q इज इक्वल्स टू f मिला. तो अकॉर्डिंग टू दिस अब हमें चेक करना होगा कि कैसे होगा. p मिला ये मिला. तो अकॉर्डिंग टू दिस हम चेक करते हैं कि p हमारा पहले है तो p ट्रू यहाँ पे दोनों पे आ रहा है. Q हमारा फॉल्स इसमें आ रहा है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप समझ में आ रहेगा क्वेश्चन. So till that time, please subscribe our channel, hit the bell icon and do comment. Thank you for watching.